Good morning, students. Welcome to all of you in New Rajasthan Public School, class 9th studies. Today we are starting your SST. Today we are starting your SST. और SST के अंदर डियर स्टूडेंट्स आपकी 5 बुक्स आपको पढ़नी है इस ईयर. बुक 1 हिस्ट्री से रिलेटेड है, बुक 2 ज्योग्राफी, बुक 3 सिविक्स, बुक 4 इकोनॉमिक्स जो कि हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं आपके, और बुक 5 राजस्थान स्टडीज. अब इसमें जो हम आपको पढ़ाएंगे, आपको होमवर्क किस तरीके से करना है, तो आप A4 साइज की 250 पेजेस तक की मोटी 2 कॉपीज बना लें. एक कॉपी आप कंबाइन बना लें हिस्ट्री और ज्योग्राफी की, एक कॉपी आप कंबाइन बना लें सिविक्स और इकोनॉमिक्स की, और राजस्थान स्टडीज भी आप इसी में कर लें मोटी कॉपी में दूसरी वाली के अंदर. इसके अलावा आपको एक क्लास कॉपी बनानी है, जो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, जो नोट्स लिखवा रहा हूँ आपको और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिखवा रहा हूँ, वो सारे आपको क्लास कॉपी में अपडेट करके चलने हैं. और जो ये 2 कॉपीज बनवाई है, इसमें आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं लास्ट के, और ये जो एक्स्ट्रा वर्क करवा रहा हूँ ये भी आपको उसके अंदर अपडेट करना है. नेक्स्ट, हर चैप्टर के बाद हम क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिखवाएंगे, और इन सारी चीजों का जब ऑफलाइन क्लासेस आपकी स्टार्ट होगी तब हम टेस्ट लेंगे आते ही. तो अब स्टार्ट करते हैं आज हमारी बुक 4th इकोनॉमिक्स, उसका चैप्टर नंबर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर. तो इस चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या बता रखा है हम एक एक करके आपसे डिस्कस करते हैं. देखिए, जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर ये जो बुक है ये आपकी इकोनॉमी से रिलेटेड है. अब सबसे पहले हम आपको मतलब समझा देते हैं इकोनॉमी का. इकोनॉमी का मतलब ए सिस्टम ऑफ मनी, पैसे का जो एक सिस्टम है उसको आप क्या बोलते हो, इकोनॉमी. अब द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर जो चैप्टर है, इसका इंट्रोडक्शन बताते हैं, या फिर ये बताते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने का आपका मोटिव क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, वाई यू आर स्टडिंग इट, आप इसको क्यों पढ़ रहे हैं. देखिए, इसको पढ़ने का सबसे पहला पर्पज है आपका कि आपको जानकारी इकट्ठी करनी है रिलेटेड टू प्रोडक्शन. प्रोडक्शन से रिलेटेड आपको इसके अंदर नॉलेज मिलेगी. जो पालमपुर गांव है, तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि पालमपुर गांव के अंदर क्या क्या चीजें नॉर्मली, जैसे आप एक गांव देखते हो उसके अंदर लगभग 400 450 450 पीपल्स होते हैं, खेती बाड़ी होती है, वहीं पर आसपास कोई मार्केट होता है. तो ये सारा आपको सीन इस गांव में भी देखने को मिलेगा. पूरा मार्केट आसपास के टाउन से, सिटीज से कनेक्टेड होता है. तो वो सारी चीजें आपको इस पालमपुर की कहानी के अंदर भी देखने को मिलेगी. और इस कहानी के अंदर सिर्फ आपको स्टोरी पढ़नी नहीं है, बल्कि इस स्टोरी से प्रोडक्शन से रिलेटेड कंसेप्ट आपके निकल के आते हैं, वो हम यहाँ पर आपको क्लियर करेंगे. तो चैप्टर को पढ़ने का मोटिव, इस कहानी को, इस स्टोरी को पढ़ने का मोटिव है कि आपको प्रोडक्शन से रिलेटेड नॉलेज यहाँ पर इकट्ठा करनी है. नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन की बात करें तो मैंने अभी जैसा आपको बताया कि जैसे एक गांव होता है, नॉर्मली एक विलेज होता है, वहां पर मेन वर्क होता है एग्रीकल्चर का. इसके अलावा नॉर फार्मिंग एक्टिविटीज भी होती है, डेयरी और फिशरिंग, ये सारी चीजें. मार्केट होता है, आसपास मंडियों में बेचने जाते हैं सामान, ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, सोलर ट्यूबवेल्स लगे होते हैं, लगभग 400 टू 500 लोग रहते हैं. ये सारी की सारी ये गांव की कहानी है. इस तरीके से ये गांव है जो कि आपको बुक में बता रखा है. उसका सीन भी आपको पिक्चर के थ्रू इसने क्लियर कर रखा है. अब आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में हम, और सबसे पहले देखते हैं गांव के अंदर जो प्रोडक्शन होता है, और गांव में क्यों, हर जगह जो प्रोडक्शन होता है किसी भी चीज का. सबसे पहले तो हम ये क्लियर कर लें कि प्रोडक्शन का मतलब क्या है. प्रोडक्शन किससे मिलके बना, प्रोड्यूस. कोई भी नई चीज, नया प्रोडक्ट इन्वेंट करना, क्रिएट करना, उसको पैदा करना, किसी नए सामान को, नई चीज को, इसको बोला जाता है प्रोडक्शन. और मैं आपको इधर बताऊं कि इकोनॉमी के बेसिकली 3 सेक्टर्स होते हैं. प्राइमरी, ये हम आपको बता रहे हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी. तो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के अंदर सबसे पहला होता है प्राइमरी.
दूसरे नंबर पे आपके पास में होता है सेकेंडरी, और तीसरा होता है आपका टर्शियरी। इकोनॉमी के बेसिकली 3 सेक्टर्स होते हैं। शुरुआत में जो हमारा रहता है एग्रीकल्चर, माइनिंग, देखिए खेती में कोई चीज प्रोड्यूस करना, उगाना, माइनिंग यानी कि जमीन के अंदर से आप माइनिंग करके आप निकालते हैं, जैसे मान लो आयरन, गोल्ड, यूरेनियम, पेट्रोल। तो ये सारी चीजें जो आपको सबसे नंबर 1 लेवल पे मिलती है उसको आप बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। अब प्राइमरी सेक्टर से चीजें निकल के जाती है मैन्युफैक्चर होने के लिए इंडस्ट्रीज में। इंडस्ट्रीज में उनका मैन्युफैक्चराइजेशन होता है, उनका वैल्यू एडिशन होता है। जैसे मान लो आपने खेती के अंदर टोमेटो उगाया, तो टोमेटो से जब आप सॉस बनाएंगे तो फिर ये सेकेंडरी सेक्टर है। पटेटो आपने उगाया और पटेटो से जब आप चिप्स उगा रहे हैं, सॉरी चिप्स बना रहे हैं, तो फिर ये आपका क्या हो गया, सेकेंडरी सेक्टर हो गया। तो जैसे ग्रेन है, ग्रेन से आप बिस्किट बना रहे हैं, ऐसे सभी चीजें हैं। आप प्राइमरी से जो आपको चीज मिली उससे जब सेकेंडरी में कोई नया आइटम आप तैयार करते हैं तो उसको बोला जाता है सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर। और इंडस्ट्रियल सेक्टर से जब मार्केट के अंदर, ये देखिए इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल भी बोल सकते हैं और मैन्युफैक्चरिंग भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल से जब चीज मार्केट के अंदर बिकने के लिए जाती है, हमारे आसपास की शॉप्स तक पहुंचती है, दुकानों तक पहुंचती है, तो उसको बोला जाता है टर्शरी सेक्टर। मैंने इधर ये क्लियर क्यों किया, इसलिए क्लियर किया कि प्राइमरी के अंदर भी चीजें उत्पन्न हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, और सेकेंडरी के अंदर भी कई सारी नई चीजें बन रही है। तो आपको ये प्रोडक्शन प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के अंदर देखने को मिलेगा, टर्शरी के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। टर्शरी में सिर्फ मार्केट में सेल होता है, परचेज होता है, लेकिन प्राइमरी लेवल पे तो चीजें इनिशियली प्रोड्यूस होती हैं, और सेकेंडरी लेवल पर भी जब एक चीज से दूसरी चीज बनती है तो ये प्रोडक्शन आपको यहां पर देखने को मिलता है। अब हम आपको बताते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है, कि प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज किस तरीके से किया गया है, वो और प्रोडक्शन के फैक्टर्स क्या हैं, प्रोडक्शन किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, ये हम आपको पालमपुर की स्टोरी से निकाल के बताते हैं। देखिएगा, हमारा नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का ऑर्गेनाइजेशन, या फिर इससे एक टॉपिक निकल के आता है आपका फैक्टर्स ऑन विच प्रोडक्शन इज डिपेंडेड। वो फैक्टर्स जिनके ऊपर प्रोडक्शन डिपेंड रहता है। तो देखिए इसके कुछ फैक्टर्स हैं। नंबर 1 फैक्टर है आपका जो कि बुक में दे रखा है, लैंड। नंबर 2 लेबर। नंबर 3 कैपिटल। नंबर 4 एंट्रीप्रेन्योरशिप। अब देखिए आपकी बुक में तो जो वो पालमपुर की स्टोरी से निकाल के बता रहा है, तो उसने आपको 3 ही पॉइंट क्लियर किए हैं, लेकिन मैंने ये 4 चीजें आपको बताई है, और आपका जो प्रोडक्शन है इन 4 चीजों के ऊपर डिपेंड रहता है। इन 4 चीजों के ऊपर आपका प्रोडक्शन डिपेंड रहेगा। देखा, सबसे पहले लैंड, जमीन। देखिए आपको कोई भी चीज प्रोड्यूस करनी है, मान लो आपको एग्रीकल्चर में कुछ उगाना है या फिर आपको इंडस्ट्री लगा के कोई नई चीज बनानी है, तो सबसे पहले उगाने के लिए एक जमीन तो चाहिए ना हमको, और इंडस्ट्री लगाने के लिए भी एक जमीन चाहिए। तो सबसे पहली चीज जिस पे प्रोडक्शन डिपेंड करता है उसका नाम है लैंड। और लैंड जब आप लेंगे, जमीन जब आप लेंगे, तो जमीन का आप
क्या देना पड़ेगा? रेंट। अब अगर कोई ये कहे कि साहब अगर जमीन हमारी हो, खुद की हो, तो फिर रेंट थोड़ी देना पड़ेगा। लेकिन आपने शुरू में वो जमीन जब परचेज की तब आपको पैसा तो देना पड़ा ना, तो रेंट की जगह उधर लग गया। लेकिन इसको आप रेंट की कैटेगरी में मान के चलेंगे अगर आप शुरू में भी पैसा दे रहे हैं तो। अगर आप लैंड खरीदते हैं प्रोडक्शन के लिए तो उससे सामने वाले को इनकम किसके थ्रू होती है? रेंट के थ्रू। सेकंड, प्रोडक्शन डिपेंड करता है लेबर। लेबर का मतलब होता है मजदूर। मजदूर के ऊपर फिर आपका प्रोडक्शन डिपेंड करता है। आपको कोई भी चीज प्रोड्यूस करनी है, विदाउट द हेल्प ऑफ लेबर यू कैन नॉट डू इट। मजदूर की मदद के बिना आप उस प्रोडक्शन को कर ही नहीं सकते। अगर आपको प्रोडक्शन करना है तो लेबर्स की जरूरत होगी, चाहे आप एग्रीकल्चर में कुछ नया ग्रो कर लो, चाहे इंडस्ट्री में कुछ बना लो। अब जब लेबर काम करेगा तो लेबर जब काम करेगा तो फ्री में तो करेगा नहीं। अब आप कहो कि सर मैं मेरे ही खेत में काम करूं तो फिर उधर मजदूरी थोड़ी लगेगी। तो उधर जितनी भी इनकम हो रही है वो जो आप ले रहे हो वो लेबर की तरह ही तो ले रहे हो, मजदूरी की तरह ही तो ले रहे हो आप उसको। और अगर कोई लेबर भी आके काम करता है, मजदूर अगर आपने लगा रखे हैं इंडस्ट्री में या खेतों में, तो वो बदले में आपसे क्या लेंगे? सैलरी। और सैलरी को आप बोलते हैं वेजेज। सैलरी को आप वेजेज भी बोल सकते हैं, तनख्वाह, वेतन। तो उधर अगर आप प्रोडक्शन के लिए लैंड लेते हैं तो सामने वाले की इनकम होगी रेंट के फॉर्म में। अगर आप प्रोडक्शन के लिए लेबर का यूज करते हैं तो सामने वाले की इनकम होगी वेजेस का रूप में। अब मैं ये सारी चीजें आपको ऐसे कनेक्ट करके क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ऑर्गेनाइजेशन पूरा का पूरा प्रोडक्शन का सिस्टम क्या है, इकोनॉमी से प्रोडक्शन के कनेक्शन कैसे जुड़े हुए हैं, ये मैं इधर आपको क्लियर कर रहा हूं कि जब भी प्रोडक्शन होगा तो इकोनॉमी में क्या क्या एक्टिविटी चलेगी और कैसे ये इकोनॉमिकल सिस्टम यानी एक मनी वाला, पैसे वाला सिस्टम बनेगा, ये मैं इधर क्लियर कर रहा हूं। थर्ड नंबर पे है कैपिटल। देखिए कैपिटल का मतलब होता है पैसे, पूंजी। कोई भी आप नया प्रोडक्शन कर लीजिए, खेत में खेती करना हो, चाहे इंडस्ट्री के अंदर कोई गुड प्रोड्यूस करना हो, उसके लिए आपको सबसे पहले पैसा चाहिए। इंडस्ट्री अगर आपको खड़ी करनी है तो मशीन लानी पड़ेगी, और भी सारे काम करने पड़ेंगे, उसके लिए आपके पास में कैपिटल होना चाहिए। और दूसरे नंबर पे अगर आप खेतों के अंदर कुछ उगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, सीड्स, ये सारी चीजें करने के लिए, बोरिंग वगैरह करवाने के लिए आपको पैसा चाहिए। तो अगर आप पैसा लेंगे, अब पैसे की भी दो कंडीशन है। अगर आपके पास में पहले से पैसा पड़ा है तो आपने कभी ना कभी किसी से लिया होगा तो उसने बदले में आपसे इंटरेस्ट लिया होगा। और अगर आपको अभी नया, तो आपके पास पैसा नहीं है, आप बैंक से लेते हो, किसी नॉन इंस्टीट्यूशनल सेठ साहूकार से लेते हो, तो फिर उस कंडीशन के अंदर भी आपको बदले में क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। आपको देना पड़ेगा ब्याज। तो जब आप प्रोडक्शन के लिए आपको कैपिटल यानी कि पैसे की जरूरत है तो पैसा तब मिलेगा जब आप पैसे के बदले में क्या दोगे? इंटरेस्ट। और सामने वाले की इनकम किस रूप में होगी? इंटरेस्ट के रूप में, इंटरेस्ट की फॉर्म में होगी, और ये फिर इकोनॉमी को इस तरीके से बढ़ाएगा। और चौथा, चौथा है आपका एंटरप्रेन्योरशिप, और इसका इकोनॉमिकल कनेक्शन जुड़ा हुआ रहता है प्रॉफिट से। देखिए अगर आपको बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उसमें कई जो नई टेक्नोलॉजी बनती है, नए मतलब एप्स और नई नई चीजें बनती है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहता है आइडिया। और वहां पर जो ऑफिस के अंदर लोग बैठे रहते हैं वो जो आइडिया जनरेट करते हैं नया, तो उस आइडिया के बदले में उनको कंपनी की तरफ से क्या मिलता है? प्रॉफिट। शेयर होल्डिंग भी मिल सकती है, उनका उनकी सैलरी भी बढ़ सकती है, यानी उनको एक तरीके से क्या मिलेगा? प्रॉफिट। तो ये सारी चीजें जो है वो प्रोडक्शन के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को आपको दिखा रही है, और इस तरीके से पूरा प्रोडक्शन होता है। अब मैंने आपको इधर बताया कैपिटल जो आपकी बुक के अंदर दे रखा है। कैपिटल आपकी दो तरीके की होती है, फिजिकल। देखिए कैपिटल मैं बता रहा हूं, कैपिटल यानी पूंजी, जो पैसा आपके पास में पड़ा है। एक तो फिजिकल कैपिटल, और दूसरे नंबर पे आपके पास में होता है वर्किंग कैपिटल। और बच्चों पैसे और पैसे में भी अंतर है। एक तो है मनी और एक है आपका कैपिटल। दोनों एक चीज नहीं है। अब दोनों में काम तो आपका वही पैसा आएगा, 500 के, 1000 के जो भी नोट है, 2000 के, वही काम आएंगे। लेकिन दोनों में अंतर यह है
कि एक मनी तो है आपके पास में स्टैटिक, स्टैटिक यानी जो पैसा आपकी तिजोरी में, अलमारी में या फिर किसी भी जगह फिक्स रखा हुआ है, तो वो पैसा जो कि इकोनॉमी में रन नहीं है, ब्याज नहीं बना रहा, पैसे से पैसा नहीं बना रहा, जो मनी फिक्स है उसको आप बोलोगे मनी। जबकि एक पैसा जो कि इंटरेस्ट पे देने के काम आ रहा है, इन्वेस्ट किया जाए, इन्वेस्ट का मतलब किसी बिजनेस के अंदर पैसे को लगाना ताकि उससे और पैसा बने, तो एक कैपिटल जो कि वर्किंग कंडीशन के अंदर हो और उससे नया मनी क्रिएट हो, नया पैसा क्रिएट हो, उसको आप बोलोगे कैपिटल। जो कि स्टैटिक घर पे रखा हुआ है उसको बोलोगे आप मनी। तो वर्किंग कैपिटल आपको इधर क्लियर हो गया होगा। तो हमने आपको अच्छे से क्लियर किया, सबसे पहले पालमपुर विलेज की स्टोरी का जो बेसिक मोटिव है वो बताया, उसके बाद में प्रोडक्शन क्या होता है ये समझाया, तीनों सेक्टर्स बताए इकोनॉमी के, ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से पूरा डिपेंड करता है ये सब समझाया। अब आगे हम चैप्टर में बढ़ते हैं आपके। उम्मीद करते हैं आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा अच्छे से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, फार्मिंग इन पालमपुर। पालमपुर की स्टोरी हम पढ़ रहे हैं। तो पालमपुर में फार्मिंग का पैटर्न क्या है? फार्मिंग इन पालमपुर, पालमपुर विलेज में फार्मिंग कैसे होती है, उसका पैटर्न क्या है, क्या क्या चीजें हैं, मतलब उसके फीचर्स क्या क्या हैं, विशेषताएं क्या क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहले पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, लैंड इज फिक्स्ड। पालमपुर की कहानी में जो आप इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर पढ़ के आए हैं, लैंड इज फिक्स्ड, आप अक्सर देखते भी हैं कि गांव के अंदर लोगों के पास जो जमीन होती है वो फिक्स होती है। किसी के पास 1 बीघा खेत है, 2 बीघा खेत है, खेत फिक्स होते हैं और उसी खेत के अंदर उसको इनकम करके फिर आगे अपना काम चलाना होता है। तो पालमपुर के अंदर भी 75% जो किसान है उनके पास खेत फिक्स है, एक जमीन के एरिया फिक्स है। और कई लोग तो लैंडलेस हैं। लैंडलेस मतलब भूमिहीन किसान, भूमि रहित किसान जिसके पास में जमीन नहीं है, तो वो दूसरे की जमीनों पे काम करता है भाई, और वहां से फिर वो एज ए वर्कर पैसा जनरेट करता है। जिसके पास लैंड है तो लैंड इज फिक्स्ड, इसका पहला पॉइंट है। दूसरा, उसमें से भी गांव में कई लैंड क्या है, वेस्ट लैंड्स। देखिए वेस्ट लैंड्स में आपको इधर क्लियर कर दूं, वेस्टलैंड्स का मतलब आप देख सकते हैं जो कई गांवों में चरागाह भूमि पड़ी रहती है या फिर जिन विवाद रहता है, झगड़ा रहता है, फिर बंजर भूमि होती है, मतलब जिसपे कुछ नहीं उग सकता, तो वो वेस्टलैंड से बेकार है, उस पर कुछ नहीं हो सकता, वो एग्रीकल्चर काम ही नहीं आती। तो गांव में मैक्सिमम जमीन तो ऐसी होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, दूसरा पॉइंट बताते हैं आपको, इज देयर ए वे वन कैन ग्रो मोर। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको, इसके बाद में दूसरे पॉइंट की तरफ लेके चलते हैं पालमपुर की स्टोरी में। इज देयर अ वे वन कैन ग्रो, इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। देखिए ये दूसरा पॉइंट है। इस पॉइंट का मतलब क्या है कि पालमपुर गांव की कंडीशन क्या है वो हमने स्टोरी से समझी। अब क्या वहां पर ऐसा कोई दूसरा तरीका है जिसको यूज करके हम उसी सेम लैंड पे ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, ज्यादा ग्रो कर सकते हैं? क्या उसके कोई तरीके हैं? तो उसके तरीकों की हम बात करें तो सबसे पहला तरीका तो है डिफरेंट क्रॉप्स उगाइए आप, डिफरेंट क्रॉप्स। अब देखिए डिफरेंट क्रॉप्स की जरूरत क्यों है ये आप समझिए। वो क्या रहा है,
आजकल आज तक जो किसान खेती करता आ रहा है वो खेती करता आ रहा है बच्चों ट्रेडिशनल तरीके से, यानी जो उसके पुराने ओल्ड तरीके हैं उन्हीं को वो यूज कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, ज्यादा प्रोडक्शन के लिए, ज्यादा इनकम के लिए एक ही जमीन पर एक जैसी फसल बो देता है। और उससे साइंटिफिक तरीके से हम बोल रहे हैं, आप सर्च करके देख सकते हैं कि अगर एक ही खेत पर एक जैसी फसल बार बार बोएगा तो फिर उसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, और प्रोडक्टिविटी खासतौर पर तब भी कम होगी जब खेत के अंदर वो बहुत ज्यादा इरिगेशन कर रहा है। इरिगेशन का भी कोई फंडा मैं आपको आगे बताऊंगा कि इरिगेशन करने के नए तरीके क्या हैं। स्प्रिंकलर जो फव्वारे से होती है, मतलब बूंद बूंद सिंचाई, बूंद बूंद तरीके से, वो आपको करना चाहिए। लेकिन गांव में देखा जाता है कि ज्यादा पानी उसके अंदर खेतों में डाला जा रहा है, ज्यादा फर्टिलाइजर्स डाले जा रहे हैं, ज्यादा पेस्टिसाइड डाले जा रहे हैं, मतलब केमिकल्स का ज्यादा यूज हो रहा है। और इस वजह से जमीन की जो लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। उस प्रोडक्टिविटी को अगर आप दोबारा से रीगेन करना चाहते हो तो आपको डिफरेंट क्रॉप्स ट्राई करनी चाहिए। एक ही खेत के दो भाग करके आधे खेत में ये फसल उगा दो और दूसरे खेत में दूसरी फसल उगा दो, यानी डाइवर्सिफाई आप क्रॉप्स उगाइए, अलग अलग उगाइए, उससे जमीन की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और ये तरीका हो सकता है जिससे कि वो ज्यादा क्रॉप जनरेट कर सके, ज्यादा इनकम जनरेट कर सकता है। जैसे मान लो फिगर के अंदर बता रखा है एनसीईआरटी में, वीट, बाजरा, शुगर केन, पटेटो, ये सारी चीजें फिर वो अगर एक ही खेत में उगाएगा तो फिर वो ज्यादा ग्रो कर सकता है, ज्यादा इनकम भी जनरेट कर सकता है। बच्चों इस साल आपके आरबीएससी ना चल के एनसीईआरटी चल रही है, तो आपको थोड़ा अलग सिलेबस देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। फिर इसमें एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि आप ज्यादा उगाने के लिए कल्टीवेटेड एरिया बढ़ा दें, इंक्रीज। जो आपकी वेस्टलैंड पड़ी हुई थी उसको भी आप कुछ भी करके सही करें, उसमें उस जमीन को दोबारा से रीजनरेट करें, उसको फसल होने लायक बनाएं और उसको भी आप कल्टीवेशन के अंदर, मतलब खेती बाड़ी के अंदर यूज करें, तो उससे भी आपकी फसल बढ़ सकती है। और भी कई तरीके हैं। नेक्स्ट, फिर आप HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, इसका यूज कर सकते हैं। फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ट्यूबवेल्स, इरिगेशन के नए मेथड, मॉडर्न इरिगेशन मेथड, ये सारी चीजें यूज करके आपकी क्रॉप को बढ़ा सकते हैं, उसकी ग्रोइंग पावर को आप बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट, आगे अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। विल द लैंड सस्टेन, पॉइंट नंबर 2। देखिए फार्मिंग इन पालमपुर पे हम डिस्कस कर रहे हैं, तो 2 पॉइंट क्लियर कर चुके हैं हम। तीसरा पॉइंट हम अब लेते हैं, थर्ड पॉइंट, विल द लैंड सस्टेन। विल द लैंड सस्टेन का मतलब यह है कि क्या जो जमीन के अंदर चीजें डाली जा रही है वो एब्जॉर्ब भी कर पा रही है, धारण कर पा रही है कि नहीं, या फिर वाटर टेबल का लेवल क्या है। देखिए वाटर टेबल क्या होती है, वाटर टेबल होती है जब हम किसी भी जमीन पे पानी निकालते हैं, कुआं वगैरह खोद के, ट्यूबवेल से, तो पानी किस लेवल पे है। वाटर टेबल मतलब पानी है कि नहीं उस जगह, उसका लेवल जब हम चेक करते हैं तो उसी को आप वाटर टेबल बोलते हैं। प्रोडक्टिविटी, एनवायरमेंट, ये सारी चीजें डिसाइड करती है कि क्या जमीन के अंदर जो हम खेती उगाएंगे वो वहां पर उसको अडॉप्ट कर पाएगी, एब्जॉर्व कर पाएगी इन सारी चीजों को। उसकी सॉइल कैसी है, फर्टिलाइजेशन का एब्जॉर्प्शन कैसा है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है, हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। यानी शॉर्ट में अगर हम इसको लिखें तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इन पालमपुर बिटवीन फार्मर्स।
पालमपुर में फार्मर्स के बीच में जमीन किस तरीके से बटी हुई है। जैसे कि अगर हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न देखें तो हमने आपको भी बताया कि कई लोगों के पास में तो जमीन है, फिक्स लैंड है उनके पास में, तो कई लोग यहाँ पे लैंडलेस भी हैं, जिनके पास में अपनी जमीन नहीं है। किसानों का भी लेवल रहता है। गांव में अगर हम बात करें तो एक तो रहते हैं अपर लेवल के फार्मर्स, दूसरे आपके मिडिल मंझोले किसान जिनको बोलते हैं मिडिल लेवल, और तीसरे आपके लोअर लेवल के जिनके पास में अपना खेत नहीं होता और वो मिडिल लेवल के अपर लेवल के फार्मर्स के अंदर जाके लेबर बेस पे काम करते हैं। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है। किसी के पास में बहुत ज्यादा जमीन है, किसी के पास में थोड़ी बहुत है अपनी इनकम के अकॉर्डिंग, किसी के पास है ही नहीं, वो दूसरे खेतों में जाके काम करता है। तो पालमपुर में ये आपको लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। अब ये सारे पॉइंट्स आप बुक में पढ़ के अपडेट कर सकते हैं कि कितना हेक्टेयर कौन सी फैमिली के पास में रहता है। नेक्स्ट 5वां पॉइंट है इसके अंदर, हु विल प्रोवाइड द लेबर। 5th पॉइंट पालमपुर के अंदर जो खेती है उसमें 5th पॉइंट है, हु विल प्रोवाइड द लेबर। खेती के लिए लेबर प्रोवाइड कौन करवाता है? खेती के लिए लेबर प्रोवाइड कौन करवाता है? जैसे मैंने आपको बताया कि कई लोग तो खुद ही खेती करते हैं, तो उनको लेबर की जरूरत नहीं होती, वहां पे लेबर वो खुद होते हैं। लेकिन और ये खेती के कौन करेंगे? लोअर लेवल के और जो मिडिल लेवल के फार्मर्स हैं, मंझोले और जो छोटे किसान है वो। अपर लेवल के जो फार्मर्स हैं जिनके पास मतलब जिनको जागीरदार टाइप में भी कह सकते हो, जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन है, वो उनको लेबर मिलता है। आपके लोअर लेवल के जो फार्मर्स है, लैंडलेस फार्मर्स है, उनसे उनको लेबर मिलता है, उनसे वो अपनी खेती करवाते हैं और उसका फिर एक शेयरिंग पैटर्न रखते हैं कि भाई इसका इतना परसेंट हम रख लेंगे और इसका इतना परसेंट आप रख लेना। तो ये आपका 5वां पॉइंट है। इस तरीके से लेबर प्रोवाइड होता है। नेक्स्ट, और आपको इसमें एग्जांपल्स के अंदर फिगर जो बना रखे हैं उनमें और अच्छे से क्लियर कर रखा है। जब हम ऑफलाइन क्लास में मिलेंगे तो आप लाइन टू लाइन भी क्वेरीज पूछ सकते हैं कि सर इस लाइन का क्या मतलब है, ऐसे आप पूछ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। नेक्स्ट 6th पॉइंट, 6ठा पॉइंट इससे रिलेटेड क्या है? कैपिटल नीड इन फार्मिंग। और ये मैं आपको शुरुआत में प्रोडक्शन के चार्ट के अंदर ही क्लियर करवा चुका हूं। मैंने आपको बताया था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट, जिसके अंदर कैपिटल पे डिपेंड होता है आपका प्रोडक्शन। तो वही पॉइंट है, फार्मिंग करने के लिए कैपिटल की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, और पैसा या तो आपके पास में होगा ऑलरेडी, और अगर नहीं है तो फिर आपको वो लेना पड़ता है बैंक से, नॉन इंस्टीट्यूशनल जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, सेठ साहूकार, उनसे लेकर फिर आपको खेती के अंदर उस पैसे को यूज करना पड़ता है। तो कैपिटल मिलेगी कहां से? या तो आपके पास में होगी, और नहीं होगी तो फिर आप इंस्टीट्यूशनल यानी बैंक, पोस्ट ऑफिस, या फिर नॉन इंस्टीट्यूशनल यानी कि आप सेठ साहूकार इत्यादि से लेके फिर आप खेती को करेंगे। तो ये 6 पॉइंट हमने आपको यहाँ पे क्लियर किए जो कि पालमपुर की फार्मिंग के अंदर देखने को मिलते हैं। और 7वां लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसके बाद में इसका अगला सेक्शन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। यानी शॉर्ट में अगर हम कहें तो सेल ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स। देखिए खेती में सब प्रोड्यूस भी कर लिया, प्रोडक्ट तैयार कर लिए, अब तो आपको सरप्लस, देखिए सरप्लस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर प्रोडक्ट भी कौन से वाले बेचे जाएंगे? सरप्लस। सरप्लस का मतलब क्या है कि किसान दो तरीके से उगाता है खेतों में। एक तो जो उसकी रिक्वायरमेंट है, घर में यूज हो जाएगा, और दूसरा जो उसको मार्केट में इनकम के पर्पज से बेचना है। तो जो एक्स्ट्रा उसके पास में प्रोडक्ट है उसको बोला जाता है सरप्लस। अब उसको बेचने का क्या है? तो आपको पता है गांवों के आसपास टाउन्स होते हैं, छोटी सिटीज होती है, वहां पर आजकल मार्केट बने हुए, मंडी बनी हुई है, और उनमें जाके वो अपने प्रोडक्ट को बेच सकता है। तो पालमपुर गांव के अंदर भी और गांव की तरह फार्मिंग का ये सारा पैटर्न रहता है। अब मैंने आपको शुरू से इसका बेसिक से लेके ये फार्मिंग पैटर्न तक क्लियर करवा दिया। अब जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो आपको बताएंगे कि पालमपुर विलेज में नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज क्या क्या होती है, जैसे डेयरी, फिशरिंग और
बी कीपिंग मतलब मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर जिसको बोलते हैं, ये सारी चीजें हम आपको क्लियर करेंगे। आपका काम ये है कि जो भी पढ़ा है इसको ध्यान से सुन के आप लर्न करें और अपनी क्लास कॉपी में इसको नोट कर लें। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच।